तो दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो 2021-22 का हाफ ईयरली पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 9th का। उसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह जो पेपर है ये मॉडल के तौर पर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो इसके लिए तैयार ज़रूर से कर लें और साथ में इस जो आपकी तैयारी चल रही है उसके लिए बनाए रखें। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 3 पैसेज मिलने वाली हैं और कुछ जो कॉमन एप्लीकेशन या फिर जो आपके निबंध होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब कि एक अनसीन पैसेज आती है। तो यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज लिखी हुई है, इसके लिए आपको पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है, और फिर नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु एंड व्हाई आर द प्राइजेस मेंशन्ड इन द पैसेज, तो इसको आप अनसीन पैसेज में देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा है व्हाट विल बी लाइफ ऑफ दूज हु गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, फिर इसके बाद है विच पर्सन इज हिमसेल्फ रूइंड, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये 3 प्रश्न थे। फिर यहाँ पर चौथा और 5वां दिया गया है। चौथा प्रश्न पूछा, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज प्रीशियस विच एग्जाम्पल इज प्रेजेंटेड इन पैसेज ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट बताना है जिसका एग्जाम्पल इस सेंटेंस का दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में है व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस पैसेज, मतलब कि इस पैसेज से हम क्या प्रेरणा लेते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर 5 में आपके लिए स्वयं से एक्सप्लेन करना है पढ़ करके। दूसरी यहाँ पर अनसीन पैसेज है, ये दी गई है, इसके लिए देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, हु वाज गिवन बर्थ टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है आपको कि हु वाज गिवन बर्थ टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको जन्म किसने दिया, तो ये बता इस प्रश्न में पूछा गया है। आपके लिए अनसीन पैसेज पढ़ना है, उसको समझकर इनके उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू वी नॉट सी डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद में है विच एफर्ट्स सीम अनसक्सेसफुल इन फ्रंट ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविजिबल, ठीक है। फिर विच हैज़ डिक्राइज्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो डिक्रीज्ड का कारण बताना है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अब 2 क्वेश्चन में क्या देख चुके हैं, अनसीन पैसेज। तीसरे में आ चुकी है आपकी एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत आर सेम। सो यहाँ पर आपके लिए बताना है कि क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको क्यों चाहिए, इसका रीज़न बताएंगे आप। तो यहाँ इसकी आपको एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, वीडियो डला हुआ है, ठीक है। फिर है इसके अथवा में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, तो यहाँ पर एक सिक लीव मतलब कि जो छुट्टी का कारण बताना है वो है आपकी बीमारी, तो इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है आपके प्राचार्य को, कोई ये कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं, हिंदी में समझाया गया है। फिर यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो है डू एज डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डू एज डायरेक्ट के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डू एज डायरेक्ट में कोई आपको करना है यानी 6, तो यहाँ पर कोई 6 करनी है आपके लिए। ये रहा आपका डू एज डायरेक्ट में कितनी करनी है, 6। तो यहाँ पर कितने दिए हुए हैं उसमें से आपको 6 करना है, जिसमें आपको पहला क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देयर आर अ फ्यू खालिस्तान डिटेक्शन डॉग्स लाइक टॉगर, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है टकर स्निप्स फॉर व्हेल खालिस्तान है। फिर द होल आर स्पेशल बिकॉज दे असिस्ट इन रिसर्च विदाउट खालिस्तान दिया गया है। तो आपके लिए जो आपके पुस्तक में से आए हुए हैं डूएस डायरेक्ट में, उसके हिसाब से आपको करना है। द डॉग्स एक्सप्रेस्ड खालिस्तान एज अ रिवार्ड ऑफ दियर हार्ड वर्क, इस प्रकार से यहाँ पर थे। फिर आपके लिए कोई खालिस्तान भरने हैं, तो खालिस्तान देखिए यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर दे वर्कड अराउंड द क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम भी बताया है और इसी साथ में यहाँ पर आपको प्रश्न ही पूछा है, तो यानी 5 करने हैं, यहाँ पर कोई 5 कर सकते हैं। फिर दूसरा भी यहाँ किया है, सी वॉच्ड द सनसेट अबाव द माउंटेन खालिस्तान, सी नोटिस्ड द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टी इनटू वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी को देख करके आपके लिए उसको समझकर आंसर लिखने हैं। तो इन सभी के आप क्या करेंगे, खालिस्तान भर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी के आपको खालिस्तान याद करके जाने, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, और अपनी तैयारी बनाए रखना, क्योंकि प्रश्न जो है चेंज होकर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए रिवीजन तौर पर ये सब बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपका जो है पेपर बनता है। फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन 7। द एक्टर रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर फ्रॉम हिज फैंस खालिस्तान, दे आस्क्ड हिम टू हिम सेंड देम हिज फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ये 7वां था। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है कि हाउ ओल्ड वाज एवलॉन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या पूछा,
हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तो वो कितनी ओल्ड थी जब वो अकेडमिक मतलब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक पहुंची, तो ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, इसका आपको कारण बताना कि क्या हुआ था, ठीक है। वाई वाज किजिया अफ्रेड फॉर ऑफ हर फादर, इसका भी कारण बताना है आपको। फिर हु वेर द पीपल इन कीजा फैमिली, तो यहाँ पर कौन था उनकी फैमिली में कीजा की, उसको बताना है। फिर इसके बाद 10th क्वेश्चन है, इसके लिए आप देख लेंगे, यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक्स इज कोलाइड अराउंड हिज आर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न था। फिर प्रश्न 11 है द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो बताएंगे। फिर हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरीज रिएक्ट टू दिस, फिर डिड जेरम लाइक दियर रिएक्शन, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी के आप उत्तर लिखेंगे। ये जो है आपके थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। फिर हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 13 था वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, ये बताना है आपको, ये वाला प्रश्न, ठीक है। उसी तरह से द पर्सन वाज वेंट टू ही वांट टू मैरी, तो उसका नाम बताना है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये आपका कक्षा 9वीं का जो था मॉडल पेपर के तौर पर यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक के पेपर के लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।